ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जनाणम। 15 दिवसीय पांडुलिपि कार्यशाला की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम करते हैं हम मंगलाचरण। सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। प्राकृत में सिद्ध स्तुति का पाठ करते हैं। शरीरा सिद्ध गणा उवजुत्ता दंसनेयणाणेय सायारिमणायारा लक्षणमेयन्तु सिद्धाणं मूलोत्तरपयडियणं बन्धोदय सत्कर्मोन्मुक्ता मंगलबुधा सिद्धा अष्टगुणातीत संसारा अष्टव्यकम्मवियला सीधिभूता निरञ्जना नित्या अष्टगुणकिद्किच्चा लोयज्ञनिवासिनो सिद्धा सिद्धानठठ्ठमला विशुद्धबुद्धियनदिसभावा त्रिवणशिरसे हरया पश्यन्तु भण्डारया सर्वे गमनागमनविमुखे वियडियकम्मपयडि संधारा सासय सुखसम्पत्ते ते सिद्धावण्ड्यो नित्यं। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नानदंसनमयाणं तैलोयिसेहराणं नमो सदा सर्वसिद्धाणं सम्मत्यणानदंसन वीर्यसुहुन्तहेव वग्रहणम् अगुरुलघुमौवाहम् अष्टगुणाहोन्ति सिद्धाणं तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नाणमिदंसनं मेय सिद्धे शिरसा नमस्सामि। इच्छानिवन्ते सिद्धवती कायो सर्गो तस्सालोचेयं सम्मण्डानं सम्मण्डसनं सम्मच्चारितजुक्ताणम् अष्टवियकम्मविपुमुक्ताणम् अष्टगुणसम्पन्नाणम् उद्दितोये मध्ययम्मि पयडियाणं तव सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित्र सिद्धाणं अतीतानागतवर्धमानकायतय सिद्धाणं सर्वसिद्धाणं नित्यकालम् अर्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि। दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुवैगणं समायमणं जुण्संपत्ति हो मज्जम। ओम नमः शिवाय। बेसिक लेवल ट्रांसक्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एवं पोलियोग्राफी 15 दिवसीय कार्यशाला की एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विदेशियों द्वारा विनाशकालीन तूफान से ग्रस्त आज तक मेरी भारतीय संस्कृति सिसक रही है और हमें अपनी ज्ञान जागृति की मशाल लेकर उसे जागृत कराने आए एक महान संत, आत्मसाधक, संपन्न दृष्टा आचार्य प्रज्ञा श्रमण तुलसी जी महाराज जी, उनकी प्रेरणा से भारत की अमूल्य धरोहर को सहेजने और प्रसारित करने का कार्य प्रारंभ हुआ। प्राकृत एवं संस्कृत जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय लाडनू की स्थापना हुई। उनके अनेक वर्षों से विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, पठन पाठन का कार्य करते हुए हजारों मशालें जल रही है। इसी श्रृंखला में संस्थान द्वारा 15 दिवसीय राष्ट्रीय मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अध्ययन कराने और करने के लिए विशिष्ट योग्य विद्वानों विदुषियों को आमंत्रित किया गया। समग्र देश में यहाँ से ज्ञानार्जन करने हजारों मशालें जल रही है। इसी श्रृंखला में संस्थान द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पांडुलिपि विज्ञान और उसके महत्व से परिचय कराना था। राष्ट्रीय मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी कार्यशाला 15 दिवसीय रखी गई।
दिनांक 16 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक चली। कार्यशाला का उद्घाटन शिक्षा जगत के मूर्धन्य विद्वानों विदुषियों की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यशाला में देश के कोने कोने से विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया। सभी चयनित विद्यार्थी विशेष योग्यता प्राप्त होने में सबसे रुचिपूर्वक अध्ययन किया। कार्यशाला उद्घाटन के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने आदरणीय मंचासीन अतिथि। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर BR दुग्गड़ जी, VC JVBL लाडनू, साथ ही प्रोफेसर राजकुमार जी कोठारी, VC कोलकाता, प्रोफेसर श्री अनिर्वाण दास जी, डायरेक्टर NMM, प्रोफेसर विजय कुमार जी, डायरेक्टर BLII दिल्ली, और साथ ही प्रोफेसर श्रमणी श्री कुसुम प्रज्ञा जी। इस प्रकार आदरणीय मंच और अनेक यहाँ पर मूर्धन्य विद्वानों की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। समग्र कार्यक्रम के सूत्रधार रहे प्रोफेसर डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जी जैन लाडनू और सत्यनारायण प्रकाश जी भारद्वाज। इनके निर्देशन में बहुत सुंदर कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर बाहर से विद्वान पधारे, उनमें डॉक्टर धर्मचंद जी जैन, प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत जी लाडनू, प्रोफेसर डॉक्टर सुमन जी और अनेकों विद्वानों की उपस्थिति में यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही श्रमणी बहनों के द्वारा सुमधुर कंठ के साथ सुंदर मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही स्वागत गान के साथ साथ इस भव्य समारोह का प्रारंभ हुआ। स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन की मन में कली खिल गई। मंगलमय मंगलाचरण स्वागत गान के साथ आदरणीय मंच का उद्बोधन का लाभ प्राप्त हुआ। सभी विद्यार्थियों को किट प्रदान की गई। संपूर्ण कार्यशाला 4 सत्रों में विभक्त की गई। प्रथम सत्र 9:30 बजे से लेकर 11:15 बजे तक, द्वितीय सत्र 11:15 से लेकर 1 बजे तक चलता था। तृतीय सत्र 2:05 से चालू होकर 3:25 तक और चतुर्थ सत्र 3:30 से लेके 5:15 तक निर्विघ्न रूप से गतिमान रहता था। दिनांक 16 सितंबर को प्रथम सत्र तृतीय सत्र प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी जैन लाडनू द्वारा पांडुलिपि एक सामान्य परिचय तथा पांडुलिपि और उसका विज्ञान एक संदृष्टि को विस्तार से समझाया गया। पांडुलिपि किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए आदरणीय प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उसके बाद 17 सितंबर को प्रोफेसर मनोज मीना जी जयपुर ने राजस्थानी शिलालेख के सर्वाधिक प्राचीन शिलालेखों की विशेषता बताई, उन्हें पढ़ना सिखाया। कौन कौन सी सदी के शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन शिलालेख 12वीं सदी का प्रारंभ होता है, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। इस प्रकार अनेक विषयों पर चर्चा करते हुए प्राचीन देवनागरिकी का भाषा परिचय कराया। प्रोफेसर शास्त्री के 2-3 लेक्चर थे, जिसमें उन्होंने संपूर्ण विषय को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया गया। 18 सितंबर को डॉक्टर शशि कुमार जी शर्मा जयपुर के द्वारा ग्रंथ लिपि ब्राह्मी लिपि सरलता से सिखाई गई। 2-3 सत्रों में सरकार ने कक्षा को अपना व्यवस्थित रूप से गतिमान किया। प्रोफेसर कृपाशंकर शर्मा दिल्ली जी के द्वारा पांडुलिपियों के वैशिष्ट्य को दर्शाने वाले मानक चिन्हों का प्रयोग समझाया। 19 सितंबर को डॉक्टर कीर्तिकांत जी शर्मा दिल्ली ने नेवारी लिपि, प्राचीन नागरी लिपि, नंदी नागरी, ब्राह्मी लिपि आदि लिपियां सिखाई और उनके सत्र में सरलता से अध्ययन कराया। ये लिपियां बहुत ही कठिन थी, लेकिन सर ने बहुत ही सरलता से उन्हें हमें ग्राह्य करवाया। प्रोफेसर जिनेंद्र सर का द्वितीय सत्र इसी दिन शिलालेखों के बारे में सामान्य परिचय दिया गया।
प्रोफेसर श्रीकांत जी व्यास सर ने भी राजस्थानी पांडुलिपि और शिलालेखों पर प्रकाश डाला तथा हमें पांडुलिपि पढ़ना सिखाई, जो मोड़िया लिपि में लिखी गई थी, जिसे महाजनी लिपि भी कहते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कार्यशाला कक्षाओं का संचालन चलता रहा। 20 सितंबर को प्रथम सत्र में डॉक्टर रानी दाधीस जी ने पांडुलिपियों के रखरखाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। द्वितीय सत्र में डॉक्टर मानसी जी धारीवाल बीकानेर ने 5 कक्षाओं के माध्यम से पांडुलिपि पाठ निर्धारण पद्धति, पाठ निर्धारण के मानक बिंदुओं का स्वरूप और उसकी आवश्यकता बताते हुए रोचकता के साथ प्रायोगिक गेम भी करवाए और साथ में इन विषयों का वाद विवाद द्वारा प्रस्तुतिकरण भी कराया। बहुत ही सुंदर रूप से कक्षा का संचालन किया। 21 सितंबर को डॉक्टर गणेश नाथ जी झा देवप्रयाग ने पांडुलिपियों में प्रस्तुत समासों, अवयवों और स्वरूप को सरल उदाहरणों और भेदों के साथ समझाया। डॉक्टर मानसी धारीवाल बीकानेर ने पाठ निर्धारण, पाठ्यांतर, लिप्यांतरण आदि विषयों पर प्रकाश डाला। इस प्रकार से सुचारू रूप से कक्षाएं नियमित रूप से चलती रही, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही रुचिपूर्वक लाभ लिया। 22 सितंबर को डॉक्टर सुमित कुमार जैन जयपुर ने जैन लेखन के प्राचीन उपकरण एवं विशेष विश्लेषण से विशेष प्रकाश डाला। दूसरी कक्षा में पांडुलिपियों में मानक चिन्हों और लिपियों की जानकारी दी। ये सारे विषय इतने विस्तृत हैं कि इन्हें एक एक कक्षाओं में समझना संभव नहीं है, लेकिन आदरणीय सर सभी जो जितने भी यहाँ पर विद्वान आए, सब ने इतनी कुशलता के साथ इन गहन विषयों को, कठिन विषयों को इतनी आसानी से हमें ग्राह्य कराया कि ऐसा नहीं लग रहा था कि विषय बहुत कठिन थे। बहुत सुंदर कक्षाओं का संचालन हुआ। 23 सितंबर को डॉक्टर विजय कुमार जी गुप्ता दिल्ली ने 2 कक्षाओं के माध्यम से शारदा लिपि, नागरी लिपि और वर्णमाला और उनके संयुक्त अक्षर बनाना सिखाया। साथ ही कौन सी भाषा की लिपि कौन सी है यह बताते हुए गुप्त लिपि, कुटिल लिपि के अंतर्गत तमिल लिपि, तेलुगु, कन्नड़, कदम्ब, नंदी, मोड़ी आदि लिपियों की उत्पत्ति के कारण बताया। बहुत ही सुचारू रूप से इन कठिन लिपियों को सरलता से सिखाया। प्रोफेसर दामोदर शास्त्री जी लाडनू ने व्याकरण संबंधी होने वाली त्रुटियों के अर्थ व अनर्थ होने के अर्थ परिवर्तन की भूल से बचने की प्रेरणा दी। देखिए, लिखने में अशुद्धि होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए विशेष रूप से पाठ संपादन करते हुए लिपिकार को यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे पाठों में अशुद्धि ना हो। 24 सितंबर को प्रोफेसर जिनेंद्र जी सर द्वारा पांडुलिपियों के पढ़ाने की प्रैक्टिस कराई गई। साथ ही उनको कैसे पदच्छेद करते हुए लिप्यांतर करना वह सिखाया। श्री महिवाल कहा कि पांडुलिपि के मंगलाचरण का अर्थ समझाते हुए मंगलाचरण में ऋषभदेव भगवान को नमस्कार करते हुए केवल ज्ञान की महिमा को बताया। द्वितीय सत्र में संभवनाय चरुयु के मंगलाचरण का अर्थ समझाते हुए 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति कराई। सभी विद्यार्थियों ने पांडुलिपि को पढ़ने का प्रयास किया। श्री केसी गौतम संवाद की पूर्ण शुद्धि के साथ में उसे पढ़ने की तैयारी कराई। तृतीय सत्र में डॉक्टर श्रमणी संगीत प्रज्ञा जी ने प्राकृत भाषा परिचय एवं शिलालेखों के विषय पर वक्तव्य दिया। श्रमण परंपरा, अभिलेखों का उद्देश्य और महत्व को बताते हुए उत्तराध्ययन में आए विशेष बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया। 25 सितंबर को डॉक्टर उत्तम सिंह जी सर ने सरलता के साथ अलग अलग 4 कक्षाओं के माध्यम से लिपियों का परिचय कराते हुए संयुक्त शब्द कैसे बनते हैं, पांडुलिपियों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे शब्द विच्छेद करके सार्थक शब्द समझकर अर्थ ग्रहण किया जाता है, यह बताते हुए लहिया की मूल पांडुलिपि में शब्द न बदलने के स्पष्ट निर्देश दिए। यदि पांडुलिपि अन्य लिपिकार ने बनाई है, अशुद्ध है, तो उसे फुटनोट में लिखें और सुधार करें। इस प्रकार से छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए गूढ़ रहस्य की बात समझाइए। 26 सितंबर का प्रथम सत्र भी डॉक्टर प्रोफेसर उत्तम सिंह जी सर ने ही लिया।
जिसमें और बचे हुए विशेष बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया। द्वितीय सत्र में डॉक्टर प्रोफेसर सत्यनारायण जी भारद्वाज सर ने शब्दों के संकोच विस्तार होने से होने वाले अर्थ परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित कराया। लक्षण किसे कहते हैं, उसके भेद, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का अर्थ बताते हुए व्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष बताएं। पांडुलिपि के प्रकार और लेखने की शैली को बताया। तृतीय और चतुर्थ सत्र में डॉक्टर उत्तम सिंह जी सर ने जातकाभरण ज्योतिष शास्त्र के विषय की पांडुलिपि को पढ़ना सिखाया, जो संस्कृत भाषा में लिखित यह प्राचीन पांडुलिपि, और सभी ने बड़े उत्साह के साथ पांडुलिपि के अक्षरों को पढ़ना सीखा। ये बहुत कठिन पांडुलिपि है, लेकिन बहुत सरलता से सर के सानिध्य में पढ़ना सीखा। 27 सितंबर को प्रथम सत्र श्री डॉक्टर श्रमणी कुसुम प्रज्ञा जी ने लिया। पांडुलिपियों के संपादन के आवश्यक निर्देश, आवश्यक सामग्री के बारे में बताते हुए व्याकरण की अशुद्धि, व्यय और चय में होने वाले अर्थ परिवर्तन को बताते हुए संशोधन की बारीकियां बताई। संकल्प पूर्वक किए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है, ऐसी प्रेरणा के साथ स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए दीर्घ श्वसन और मंगल पदों के उच्चारण से होने वाली आत्मविशुद्धि को बताया। द्वितीय सत्र में पांडुलिपि से लिप्यांतर करने की प्रैक्टिस कराई गई। तृतीय सत्र डॉक्टर पत्रिका जी जैन BLI दिल्ली ने सम्मण सूत्रम धम्मपद का परिचय और वैशिष्ट सिद्धांतिक महत्व को बताया। किस प्रकार विनोबा भावे जी ने भावना के अनुसार क्षुल्लक जिनेन्द्र जी वर्णी के अथक परिश्रम से सर्वधर्म मैत्री भावनानुसार धम्मपद के कुछ पद लेकर पंथवाद रहित श्रमण सूत्र की रचना की गई। बैर भाव छोड़कर मैत्री भाव रखें, सबको क्षमा करने की उत्कृष्ट भावना के साथ अपना सरल सुबोध सार गर्भित वक्तव्य पूर्ण किया। चतुर्थ सत्र पुनः लिप्यांतर करने का अभ्यास कार्य प्रारंभ किया गया। 28 सितंबर में प्रथम सत्र में श्री संजय कुमार जी झा जी कोबा के द्वारा दशा कोड डेटा संकलन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से ग्रंथ का संकलन करना व सुरक्षा की जाती है, यह सब विस्तार से समझाया गया। इतने कठिन विषय को अत्यंत सरलता के साथ समझाया गया। द्वितीय सत्र में प्रोफेसर जिनेन्द्र कुमार जी द्वारा सभी विद्यार्थियों का प्रस्तुतिकरण कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने कार्यशाला में क्या सीखा और आगे वो इस विद्या का क्या उपयोग करना चाहते हैं, यह बताया गया। सभी विद्यार्थियों ने विशेष उत्साह के साथ अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। तृतीय सत्र में प्रोफेसर बसंत भट्ट जी सर अहमदाबाद द्वारा पाठालोचन की समस्याएं एवं समाधान बताते हुए पांडुलिपियों से पाठ संपादन के समय विशेष योग्यता से विषय का अर्थ ग्रहण करने पर बल दिया। स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लगे वैसा अर्थ लेना है, वैसा पाठ लिखना है, अपितु जो पाठ सही है वही लेना चाहिए। मूल पांडुलिपियों में हस्तक्षेप नहीं करना, उसमें कोई भी सुधार या अपने मन के शब्द नहीं डालना है। किसी पंथवाद के विरोध करते हुए, अपने पंथ के पक्ष को पुष्ट करते हुए पांडुलिपियों में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन करना बहुत बड़ी भूल है, और ये एक तरीके से जो लिखने वाला है मूलकर्ता, उसका भी अपमान और पाप का कार्य है। इसलिए इस प्रकार के कार्य नहीं करने की प्रेरणा दी। सर ने अपनी मधुर वाणी के साथ सुपाच्य भाषा में विषय का विस्तार किया। चतुर्थ सत्र में पुनः श्री संजय जी झा सर की कक्षा में पांडुलिपि में आए विषय की पांडुलिपियों की आवश्यकता और उनका अर्थ बताने के साथ ही अंक पल्लवी लिपि का परिचय कराया। किस प्रकार से प्राचीन ग्रंथ लेखन में किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार विषय को समझाया गया। 29 सितंबर के प्रथम सत्र का प्रारंभ प्रतिदिन की तरह ही डॉक्टर सुरभि जी द्वारा प्राकृत सिद्ध स्तुति के मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ। पूर्व दिवस की शैक्षणिक रिपोर्ट का सारांश सोनल जी उदयपुर ने दिया। उसके पश्चात आदरणीय श्री संजय जी झा द्वारा पूर्व विषय को आगे बढ़ाते हुए बाला पाठ की बारीकियां बताई। पांडुलिपि में किस प्रकार से एक पाठ, द्विपाठ, त्रिपाठ, पंचपाठ के रहस्य को समझाया गया।
साथ ही भारतीय प्राचीन नगरियों के नाम और वर्तमान नामों का तुलनात्मक अध्ययन भी कराया गया। किस प्रकार से पांडुलिपि को पढ़ना, पांडुलिपि में डब्बा क्या कहलाता है, मूल पाठ कैसे कहलाता है, टीका वहाँ पर किस प्रकार लिखी जाती है, ये सब विशेष रूप से बारीकी से समझाया गया। द्वितीय सत्र डॉक्टर नितिन जी गोयल बीकानेर सर और प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जी सर के द्वारा प्रशिक्षण प्रस्तुतिकरण प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने पांडुलिपियाँ पढ़ाई गई। अभी तक यह सत्र सबसे महत्वपूर्ण रहा और विद्यार्थियों के लिए कठिन परीक्षा जैसा था, क्योंकि पेपर पर लिखकर तो लिप्यांतर करना इतना मुश्किल काम नहीं था, किंतु स्टेज पर वहाँ पर जाकर सीधे पांडुलिपि को पढ़ना यह बहुत ही मुश्किल कार्य था। फिर भी सभी विद्यार्थियों ने बहुत रोचकता पूर्वक इसे प्रस्तुत किया और यह सत्र बहुत ही सराहनीय रहा। तृतीय सत्र में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के विशाल प्रांगण में श्री वर्धमान लाइब्रेरी में किस प्रकार से सारे ताड़पत्रों से सज्जित बुक्स का संरक्षण किया जाता है, कैसे पांडुलिपियों का कंजर्वेशन होता है, किस तरीके से व्यवस्थित उनका रखरखाव होना चाहिए, इस प्रकार के विशेष बिंदुओं का यहाँ पर प्रैक्टिकल अनुभव कराया गया। किन किन विधियों का उपयोग करते हुए पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाता है, इन सब की जानकारी वहाँ पर प्रत्यक्ष प्राप्त हुई। चतुर्थ सत्र में महाराज जी साहब द्वारा किस प्रकार से पांडुलिपियाँ लिखी जाती है, यह सब हमें वहाँ पर सभी श्रमणियों के द्वारा बताया गया। यहाँ पर स्वयं अपने हाथों से छूकर हमने पेपर का अनुभव किया, देखा कि किस प्रकार से वो जापानीज़ पेपर का प्रयोग करके यहाँ पर पांडुलिपियाँ उस पर लिखी जाती है, जिसकी उम्र करीब 500 वर्ष की रहती है। ये पेपर इतने कोमल होते हैं कि उनके ऊपर किस प्रकार से लिखाई की जाती है, ये बहुत ही हमें कल्पनीय बात लगती है। लेकिन जब हमने साक्षात देखा वहाँ पर, तब हमें समझ में आया कि कितना श्रम साध्य कार्य है। उसकी इंक को बनाने में ही महीनों की मेहनत लगती है, बार बार घोटन करके किस प्रकार से अहिंसक रूप से शुद्ध वस्तुओं के द्वारा स्याही का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ग्रंथ लेखन का अभूतपूर्व कार्य किया गया। यहाँ पर कुलपति जी के ऑफिस में मीटिंग रखी गई, सभी विद्यार्थियों ने उनसे साक्षात्कार किया और अपना अपना परिचय देकर इस प्रकार से अपने जो भी गतिविधियाँ की उसका यहाँ पर विवरण दिया। अब आता है आज की इस कार्यशाला का अंतिम दिवस, यानी 30 सितंबर का दिन। 30 सितंबर 2025 को सुबह प्रातः 9:30 बजे से परीक्षा प्रारंभ हुई, जो लिखित रूप में थी। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों ने लिखित परीक्षा देकर इस सत्र का शुभारंभ किया। द्वितीय सत्र में लाइब्रेरी में विजिट करना था, जहाँ पे सभी विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी का लाभ उठाया। और तृतीय सत्र और चतुर्थ सत्र समापन समारोह के लिए आरक्षित था, जिसमें बहुत सारे विद्वद्गण यहाँ पर उपस्थित थे, गणमान्य नागरिक और आदरणीय कुलपति जी दुग्गड़ जी की अध्यक्षता में यह समापन समारोह प्रारंभ हुआ। इस कार्यशाला की निर्विघ्न समाप्ति के लिए इस समापन समारोह की शुरुआत मंगलमय मंगलाचरण से की गई, जो डॉक्टर रीमा जैन उदयपुर के द्वारा सुमधुर स्वरों में सरस्वती वंदना के साथ मंगलमय मंगलाचरण से इस सत्र का प्रारंभ हुआ। भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव, अतिथि ही भगवान के समान है। इसी श्रृंखला में आदरणीय मंच पर विराजित सभी मूर्धन्य विद्वानों का, अतिथियों का यहाँ पर स्वागत सम्मान किया गया। शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ के साथ उनका सम्मान किया गया। साथ ही संस्था का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और साहित्य, जो हमारे जीवन का आदित्य यानी सूर्य है, जीवन को प्रकाशित करने वाले, ऐसे साहित्य को प्रदान करके उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, इस भावना के साथ सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। आदरणीय कुलपति जी दुग्गड़ जी सर, आदरणीय नितिन जी गोयल जी सर और अन्य सभी विद्वानों का यहाँ पर स्वागत किया गया। अभिनंदन अभिनंदन स्वागत वंदन अभिनंदन
अभिनंदन अभिनंदन, स्वागत वंदन अभिनंदन। इसमें सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने अनुभव और अपनी क्रियाएं बताई कि उन्होंने यहाँ पर क्या सीखा और इस विद्या का आगे वो क्या उपयोग करने वाले हैं। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के उद्गार के साथ साथ सभी आदरणीय मंच का भी उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो समापन समारोह के पश्चात सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस 15 दिवसीय कार्यशाला में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सब्यसाची जी सर का भी बहुत अमूल्य योगदान था, जिनके अथक प्रयासों से मेहनत से यह कार्यशाला सफलता के तरफ अग्रसर हुई। साथ ही जो नितिन जी गोयल जी के विशेष उद्बोधन से, उनकी विशेष प्रेरणा से इस कार्यशाला में चार चांद लग गए। प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण जी भारद्वाज ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कार्यशाला को एक सूत्र के रूप में बांधे रखा। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर जिनेंद्र जी जैन ने अपने दूरदृष्टिता के साथ सभी विद्यार्थियों के मन को देखते हुए उनकी रुचि के अनुसार सभी सत्रों में सभी विषयों का यहाँ पर सुचारू रूप से उसका निर्धारण किया, जिससे किसी भी विद्यार्थी को ऐसा बोझ नहीं लग रहा था कि हमें समझ में नहीं आ रहा। और इतना कठिन विषय बहुत ही सरलता से सभी विद्यार्थियों ने ग्रहण किया। हम निश्चित ही आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने जीवन में इस विद्या का लाभ उठाएंगे और साथ ही साथ समग्र भारतीय संस्कृति की सेवा करेंगे, भारतीय संस्कृति को बचाने में अमूल्य योगदान देंगे, अपनी इन पांडुलिपियों को, अपनी धरोहर को बचाने के लिए। ऐसा इस समग्र संस्था की तरफ से सारे विद्यार्थियों से आह्वान भी है। अधिक क्या कहें, गुरु के उपकारों को हम भुला सकते नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार के विचार सुधांशु जी, रेखा जी और डॉक्टर रीना जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत करें। साथ ही सोनाली जी, मीनाक्षी जी, भव्या जी और महेंद्र जी आदि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का नाम उल्लेख करना शक्य नहीं है क्योंकि हमारे पास समय की भी मर्यादा है। इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों के मनोभाव को समझकर हम सभी की तरफ से यहाँ पर पूरी संस्था को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने जो हमें यह अमूल्य ज्ञान दिया उसका हम अवश्य ही भारतीय संस्कृति को बचाने में, संरक्षण करने में उसका उपयोग करेंगे। सभी विद्यार्थियों को सुंदर सर्टिफिकेट प्रदान किए जिससे उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। और इसी प्रकार समग्र इस कार्यशाला का आज समापन का दिवस है। सच में कहें तो ये समापन नहीं है, आज से यहाँ से नया युग प्रारंभ है, क्योंकि जो हमने ज्ञान यहाँ पर अर्जन किया है गुरुओं के द्वारा, उस ज्ञान को अब यहाँ से हमें आगे की ओर ले जाना है, नई दिशा में ले जाना है। तो यह तो हमारे जीवन का आज यहाँ से प्रारंभ हुआ है, नया प्रारंभ हुआ है। इस विचारधारा के साथ समग्र समापन समारोह का राष्ट्रीय मंगल गान के द्वारा समापन किया गया और निश्चित ही हम अपने इस ज्ञान के द्वारा भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को जय दुजनिंदो ज्ञान भारतम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हो।